चलिए अब सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां फतेहपुर से हर्ष सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हर्ष जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा लगा आप हमारे शो से जुड़ रहे हैं। बताइए क्या सवाल आपके पास? जी सर। सर मेरा सवाल था कि अगर कोई बिजनेसमैन एमएसएमई यूनिट को पेमेंट करने के लिए देरी करता है तो उसके कारण उसको इनकम टैक्स में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो, ऐसे नए प्रावधान आए, तो उसी बारे में क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं? जी मुकेश जी। बिल्कुल। हर्ष जी, आपको ये ख्याल रखना है कि सेक्शन 43B के दायरे में ये एमएसएमई के जो पेमेंट्स हैं उसको भी लाया गया है। इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली चुकाते हैं तभी ये आपको मिलेगा, उसके सिवा इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये भी ख्याल में रखिए कि 43B के प्रोविजो में आप रिटर्न फाइलिंग की डेट तक जो पे कर सकते हैं वो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। माना आप डिले करते हैं तो अगले साल में ही इसका आपको ये फायदा लेना पड़ेगा। तो ये एमएसएमई के लिए वित्त मंत्री ने ये सुधार किया है। चलिए मुझे लगता है कि सिर्फ हर्ष जी नहीं बल्कि कई सारे एमएसएमई, जो करोड़ों एमएसएमई हैं, उनके लिए सेक्शन 43B में जो बदलाव किया गया बड़े फायदे की बात होगी। चलते हैं राजस्थान, जहां से मिताली बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। मिताली जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने फैमिली लेवल पे मार्केट लिंक डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस साल जो बजट आया है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं? लक्ष्मण जी, मिताली जी को हमें ये ध्यान, और मिताली जी जैसे बहुत सारे दर्शक होंगे उनको ये बताना है कि एक नई सेक्शन इंट्रोड्यूस की गई है, सेक्शन 50AA। अब ये मार्केट लिंक डिवेंचर्स जो है उसका जो पूरा बेस होता है वो डेट टाइप का होता है और उसमें जो रिटर्न है आपको मार्केट के आधार से मिलता है। तो आप जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको बता के 10% का जो फायदा लेते थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगा कि ये सही नहीं है। एक्चुअली दिस इज जस्ट लाइक योर नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम। देयरफॉर उन्होंने ये कहा है कि इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान के टैक्स किया जाएगा और आपको जो कंसिडरेशन मिलता है उसमें से आपको डिडक्शन मिलेगा। आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कोई एक्सपेंस हो तो उसको छोड़ के आपको टैक्स भरना होगा। चलिए उम्मीद करता हूं मिताली जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और सिर्फ मिताली जी नहीं बल्कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, जीएसटी से जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर देना ना भूलें। मुकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए, काफ़ी विस्तार से और सरल भाषा में देने के लिए। अगले शो में फिर से हम हाजिर होंगे। फिलहाल के दीजिए इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए सी न्यूज़ की आवाज़।